और इसी बीच यमुनानगर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। धान घोटाले को लेकर कार्रवाई अब तेज होती जा रही है। संपत्तियों पर शिकंजा कसने की प्रक्रिया और तेज हो गई है। रितिका सिंगला के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। रितिका की संपत्तियों को अटैच किया गया है। धान घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा। एक परिसर में 4 राइस मिलें विभागीय मिली भगत की, इसमें जांच हो सकती है। यमुनानगर में बहुचर्चित धान घोटाले को लेकर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है और इस मामले में मुख्य आरोपी संदीप सिंगला को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। प्रशासन ने अब इस घोटाले से जुड़ी संपत्तियों पर शिकंजा कसना और ज्यादा तेज कर दिया है। रितिका सिंगला के खिलाफ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए यमुनानगर में स्थिति उनकी संपत्तियों को अटैच कर लिया गया है। फिलहाल जो पूरा मामला है वो एसआईटी के पास है, जो हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। धान घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एसआईटी ये जांच कर रही है कि आखिर धान का गबन कैसे हुआ, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और घोटाले की रकम आखिरकार कहां गई। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि एक ही परिसर में 4 राइस मिलें संचालित हो रही थी, जबकि कागजों में स्थिति कुछ और ही दर्शाई गई है। जांच एजेंसियों का मानना है कि बिना विभागीय मिली भगत के इतना बड़ा खेल आखिरकार कैसे संभव हो सकता है और इसी वजह से आज उन अधिकारियों और कर्मचारियों से भूमिका में लगातार जांच हो रही है, जिन पर संदेह लगातार गहराता जा रहा था। हाँ जी, केएमएस 2024-2025 में एक मिल डिफॉल्ट हुई थी फूड सप्लाई में, न्यू किसान राइस मिल, और डिफॉल्ट अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ 90 लाख का था। उसकी एवज में ऑलरेडी उसकी प्रॉपर्टी प्लेस थी, जिसमें उसकी कुछ जमीन है, उसका घर भी है और मिल तो है ही। तो रिगार्डिंग दैट जो उसकी इमूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारे पास वो ऑलरेडी प्लेस्ड कुर्क हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस उसकी पोजीशन लेनी है हमें। बिफोर द पोजीशन हमें डिमार्केशन करवाना है कि कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है और कितना एरिया हमारे अंदर आता है। तो उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया गया है और आज जैसे कि आपको दिख रहा है ये इसके रिगार्डिंग डिमार्केशन प्रोसेस हो रही है ताकि हमें पता लगे कि ओनरशिप कहाँ कहाँ तक है मिल ओनर की। डिपार्टमेंट सेम है, वो हैफर्ड के पास मिल थी। ओनर की 2 मिल्स हैं, दोनों बिल्कुल साथ साथ लगती हैं। एक फूड सप्लाई में थी, एक हैफर्ड में थी, दोनों में डिफॉल्ट हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने भी अपना प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, पैरेलली हमारा भी चल रहा है। उसमें फूड सप्लाई से तो मेरे 2 इंस्पेक्टर हैं और एक मेरा अकाउंट ब्रांच से लड़का, मैं भी अभी जा रहा हूँ। और इसके रिगार्डिंग एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमने नियुक्त करवाए हुए हैं पीएचईडी डिपार्टमेंट से, वो भी है वहाँ पे। और पुलिस बल की भी सहायता ली जा रही है। हो जाएगा, वी विल ट्राई कि मैक्सिमम रिकवर हो जाए और क्या पता हम फूड सप्लाई के अलावा हैफर्ड का भी रिकवर कर लें उसमें से। और प्रॉपर्टी तो काफ़ी प्राइम है, तो नो इश्यू एट ऑल कि हम रिकवर ना कर पाए। देविदास हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए और ज्यादा इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देविदास, धान घोटाले को लेकर अब कार्रवाई और ज्यादा तेज होती जा रही है। धान घोटाला की के बाद एक परतें खुलनी शुरू हुई। सबसे पहले तो यहाँ पर जो नाके थे उसके ऊपर किसानों ने धरना दिया, फिर उसके बाद जो है जिला प्रशासन के द्वारा कमेटियां बना दी गई थी और यूपी से और बिहार से जो आने वाली गाड़ियां थी वो सैकड़ों गाड़ियां नाके पर ही खड़ी रही। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है किस तरीके से जो यूपी और बिहार का ध्यान इन मिलों में पहुंचा, तो इसके लिए जांच शुरू हो गई। बड़ी बात यह है क्योंकि सरकार ने 0 टॉलरेंस पर काम हो, किसी भी तरह का घोटाला ना हो, इसके लिए जो मंडी गेट थे वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे। उसके बाद हर आने वाली गाड़ी का, हर जाने वाली गाड़ी का रिकॉर्ड रहता था। इसके अलावा जो गाड़ियां चलती थी उस पे जीपीएस था। हालांकि जिस समय जीपीएस के लिए सरकार ने सख्ती की थी तो काफी एक बार मंडियों में जाम भी लग गया था, तो लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई थी कि जो जीपीएस की वजह से दिक्कत आ रही थी इसको थोड़ा रिलैक्स किया जाए। लेकिन प्रशासन ने फिर भी सख्त रवैया रखा। लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद भी किस टेक्निक से इन लोगों ने इतना बड़ा करोड़ों का घोटाला किया, ये एक बड़ी बात है। हालांकि इस पर जो बड़े लेवल पर जांच चल रही है, सरकार का भी यही कहना है कि वो एक एक दाना रिकवर करेंगे, किसी को भी जो है सरकार के पैसा खाने नहीं दिया जाएगा। और जिस तरीके से अब कार्रवाई चल रही है, पहले तो कुर्क की गई थी और अब इस जमीन को डिमार्केशन करके जो है सरकार अपने पोजेशन में भी लेने वाली है। क्योंकि जब भी पोजेशन की कार्रवाई होती है और यदि गलत जगह डिमार्केशन के बिना यदि कोई पोजेशन करने की कोशिश करता तो उसमें कहीं कोर्ट केस या कोई स्टे या इस टाइप का ना आ जाए,
तो इसके लिए भी विभाग बड़े चौकन्ने होकर बड़ी सतर्कता से काम कर रहा है। जी काजल। देवीदास, ऋतिका सिंघला का नाम इसमें मुख्य तौर पर सामने आया है। जी बिल्कुल, जो ऋतिका सिंगला है ये भी पार्टनर है, क्योंकि एक ही सिंगला परिवार है। इनकी जो 4 मिलें हैं, जो 2 मिलें हैं वो डीएफएससी के पास है, जो 2 मिलें हैं वो हैफेड के पास काम करते। जो डिफॉल्ट हुआ है इन दोनों मिलों में ही हुआ है। तो इसलिए क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी लायबिलिटी होती है, कोई जब भी सरकार जब माल देती है तो उसकी जो सिक्योरिटी गारंटी भी अपने पास रखी है। ऐसे जो सिंगला परिवार की सिक्योरिटी थी वो सरकार के पास थी, और जिस तरीके से जो ये हेरा फेरी की परतें खुली तो अब उन्हीं सिक्योरिटी की बदौलत जो है सरकार इनसे पाई का हिसाब लेने वाली है। जी शुक्र है देवीदास इस पूरी जानकारी के लिए। तो पाई का हिसाब सरकार लेगी और ऋतिका सिंघला का नाम इसमें मुख्य तौर पर सामने आ रहा। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से धान को लेकर खुलासा हुआ है, घोटाले हुए हैं, अब एक के बाद एक कार्रवाई तेज होती जा रही है। सिर्फ ऋतिका सिंघला नहीं बल्कि उनके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो कि इस घोटाले में सामने आ रहे हैं और एक एक करके उनके नाम उजागर होंगे। और इससे भी झज्जर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। स्कूल गेट के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पुलिस ने मात्र 12 घंटे में सुलझाया है। पुलिस ने आरोपियों